नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का NH24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश। मैं हूं साधना। शुरुआत करते हैं खबरों की। वाराणसी में सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बीच मुलाकात हुई। ये इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत काशी और उज्जैन के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर की साझा विरासत को बढ़ावा देने, पर्यटन और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों के प्रचार प्रसार पर भी विचार विमर्श किया गया। तो मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बनारस में ये खास मुलाकात हुई है। सम्राट विक्रमादित्य के नाट्य का मंचन शुरू हुआ है और इसी बीच दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में मिले। पर्यटन सहयोग बढ़ाने की पहल हुई है। दोनों सांस्कृतिक नगरियों को, जैसे कि बनारस की अगर आप बात करें तो काशी विश्वनाथ का मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर, इसके बीच कैसे सांस्कृतिक सामंजस्य को बढ़ाया जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। ये मुलाकात काफी खास रही। काशी और उज्जैन के सांस्कृतिक संबंधों पर इस मुलाकात में जोर दिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही एक उत्पाद पर भी जोर दिया गया है। तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे और वाराणसी वो पहुंचे, जहां पे महानाट्य का वो हिस्सा भी बने। इस दौरान उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई। मुलाकात बेहद खास रही। असम के बरछला में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर घुसपैठ और दंगों को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। बीजेपी प्रत्याशी रितु बरन शर्मा के समर्थन में वोट मांगते हुए उन्होंने डबल इंजन सरकार को विकास, सुरक्षा और सुशासन की गारंटी बताया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में हुए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब असम में शांति और अवसरों का नया दौर शुरू हुआ है। तो मोदी नेतृत्व में बदला है पूर्वोत्तर का चेहरा। असम में योगी की रैली में उत्साह देखने को मिला जबरदस्त। असम में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो चुका है। स्टार प्रचारकों में बीजेपी के शामिल हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, जो कि असम पहुंचे। आप देख पा रहे किस तरह से असम की संस्कृति के हिसाब से उनका स्वागत हुआ मंच पर। उसके बाद मंच को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की तारीफ की। कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का पूरा चेहरा बदल गया है और असम में जनता के बीच भी काफी उत्साह देखने को मिला है। कांग्रेस यूडीएफ पर योगी ने निशाना साधा। कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही और घुसपैठ पर भारतीय जनता पार्टी की सख्त नीति है। फतेहपुर से खबर। फतेहपुर पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने डाक बंगले में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को त्वरित समस्या के निस्तारण का निर्देश भी दिया। इस मौके पर उन्होंने मालदा में हुई चुनावी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक हत्याओं का दौर बताया उन्होंने इसे और राजनीतिक दलों से अपील की कि वो जनता के विश्वास पर चुनाव लड़े, परिणाम को स्वीकार करें। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाएं संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो फतेहपुर में जनसुनवाई के लिए पहुंची साध्वी ज्योति ने कई बयान दिए हैं। चुनावी हिंसा पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, उसको लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और मालदा हिंसा पर उन्होंने कहा है कि ऐसी हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अलीगढ़ में यूपीपीएससी 2024 के अंतिम परिणामों में चयनित सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिता के 21 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अलीगढ़ की कमिश्नर संगीता सिंह ने सभी सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया। सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिता संस्था की स्थापना साल 2016 में पूर्व एसडीएम पंकज कुमार ने की थी, जहां पे अभ्यर्थियों को निःशुल्क तैयारी करवाई जाती। आज भी वो एसडीएम के पद पर रहते हुए इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। संस्था से अब तक 60 से ज्यादा अधिकारी और 400 से ज्यादा अन्य पदों पर चयन हो चुका है, जबकि वर्तमान में 650 से ज्यादा स्टूडेंट यहां पर तैयारी करते हैं। तो एक खास पहल जो कि अलीगढ़ में शुरू की गई थी, एसडीएम की पहल पर ये पढ़ाई शुरू हुई थी। बच्चों को निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है यूपीपीएससी की और अलीगढ़ में चयनित अभ्यर्थियों का इस दौरान सम्मान हुआ। तो मुफ्त कोचिंग से दर्जनों अधिकारी बने हैं। यही वजह है कि
ये जो पहल है वो रंग ला रही है। कमिश्नर ने खुद इस पहल की सराहना की है। आज भी जो एसडीएम है उनके कहने पर, उनके पहल पर उनकी कवायद का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ से कोचिंग से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो यूपीपीएससी में चयनित होते हैं। कई अधिकारी बन चुके हैं, कई अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं और कई पोस्ट में उनका चयन हुआ। करीब 650 से ज़्यादा बच्चे अब भी यहाँ पर अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं।